नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल चैलेंज फाइनेंस। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो में फर्स्ट टाइम एक सरकारी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। कंपनी का नाम है एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में हर किसी को पता है इंडिया में, क्योंकि नंबर 1 कंपनी है इंश्योरेंस सेक्टर से। और इसका पॉलिसी हम लोगों ने हमारे फैमिली में कोई ना कोई ज़रूर लिया ही होगा, या फिर कोई ना कोई एजेंट हमारा पीछे ज़रूर पड़ा होगा इसका इंस पॉलिसी हम लोगों को बेचने के लिए। तो ये कंपनी इंडिया में 62% मार्केट शेयर होल्ड करती है। इस कंपनी का आईपीओ पिछले साल आया था और आईपीओ में काफ़ी चर्चे में रहा, क्योंकि आईपीओ साइज़ के हिसाब से सबसे बड़ा आईपीओ था इंडिया का। और क्योंकि इतना बड़ा कंपनी है तो काफ़ी सारा इंटरेस्ट जनरेट हुआ था फ्रॉम द फंड हाउसेस एंड आल्सो फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर्स। बट यहाँ पे उतना कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अब जब से आईपीओ आया यानी पिछले साल से कंपनी का शेयर लगातार नीचे गया है। इवन दो इस पीरियड में जो बाकी सरकारी कंपनियां हैं इनका शेयर प्राइस में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आया है। चाहे पीएसयू बैंक्स पकड़ लो, रेलवेज पकड़ लो, डिफेंस स्टॉक्स पकड़ लो या अदर पीएसयू यूनिट्स, वहाँ पे शेयर प्राइस में भारी भरकम उछाल आया है। बट ये कंपनी इवन दो इंडिया का एक बहुत बड़ा पीएसयू है, इंडिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है, सबसे बड़ा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, फिर इसका शेयर प्राइस में कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो अभी का जो मार्केट कैप है, क्या ये मार्केट इसको अंडर वैल्यू कर रही है, या ये बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट कंपनी है तो यहाँ पे वैल्यूएशन सही नहीं आ रहा है, क्या कोई बिजनेस में प्रॉब्लम है? तो इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 4,28,613 करोड़। करंट प्राइस चल रहा है 678। स्टॉक का पी अभी चल रहा है 11, तो ये काफ़ी सस्ते पी पे ट्रेड कर रही है कंपनी। आरओसी 143%, आरओई 125%, तो बहुत बढ़िया रिटर्न मैट्रिक्स है यहाँ पे। 3 साल का यहाँ पे ग्राफ देखते हैं तो जब से कंपनी का लिस्ट हुआ है उसका प्राइस था 826, बट लिस्टिंग के बाद से ही शेयर में लगातार गिरावट आया है। बॉटम हिट किया था लगभग 534 और अभी चल रहा है 677। तो यहाँ पे शेयर प्राइस का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों इतना खराब परफॉर्मेंस हो रहा है शेयर प्राइस में, क्या ये जस्टिफाइड है या ये मार्केट इसको गलत वैल्यू कर रही है। तो यहाँ पे अगर हम कंपनी का जो लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है उसको ओपन करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि कंपनी ने क्या डेटा प्रेजेंट किया है। तो दिस इज कंपनीज लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना बढ़िया है। तो इंडिया का मतलब कोने कोने में कंपनी पहुंच चुकी है। दे हैव ऑफिसेज ओवर 92% ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। नंबर 1 कंपनी है इंश्योरेंस मार्केट में। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो 62.58% है। और कंपनी का एज ऑफ FY23 जो एम्बेडेड वैल्यू है, ईवी जिसको कहते हैं एम्बेडेड वैल्यू, वो है 5,82,243 करोड़। तो यहाँ पे दोस्तों बता दूं, जो इंश्योरेंस कंपनी होते हैं उनका वैल्यूएशन पी या प्राइस टू बुक के हिसाब से नहीं होता है, उनका वैल्यूएशन होता है एम्बेडेड वैल्यू के हिसाब से होता है। तो कितने टाइम्स मिलेगा टू देयर एम्बेडेड वैल्यू, उसके हिसाब से वैल्यूएशन किया जाता है। जनरली जो हमारे जो दूसरे कंपनी है जैसे HDFC लाइफ इंश्योरेंस, वो 2 टाइम्स एम्बेडेड वैल्यू में ट्रेड कर रही है। बट ये कंपनी, इसका एम्बेडेड वैल्यू है 5,82,000 करोड़। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि कंपनी काफ़ी लो वैल्यू पे यहाँ पे ट्रेड कर रही है इफ़ वी कंपेयर टू अदर इंश्योरेंस कंपनीज। AUM, अगर AUM की बात करें मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो कंपनी मैनेजर्स 43,97,205 करोड़। दिस इज ह्यूमंगस। तो इस कंपनी का जो AUM है दिस इज 1.07 टाइम्स ऑफ एंटायर इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज AUM। मतलब इंडिया का जो सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज है इनका अगर SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI, कोटक, निपॉन, सारे म्यूचुअल फंड जो कंपनियां हैं, पूरा इंडिया का जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, उनका AUM से ज़्यादा AUM अकेले LIC मैनेज करता है। अगर कंपैरिजन के लिए अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं HDFC लाइफ का मार्केट कैप है 1,43,643 करोड़। चलिए इसका AUM देखते हैं। एज ऑफ सितंबर 2023 ये कंपनी का AUM है 2,64,936 करोड़। मतलब 2,64,000 का AUM है, मार्केट कैप है 1,43,000। अगर सिमिलर रेट में देखेंगे
एयूएम का अगर रेशियो का कंपैरिजन करते हैं, इस कंपनी का एयूएम है 46,06,272 करोड़ एयूएम है, बट कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 4,28,613 करोड़ है। लगभग 11 टाइम से भी ज़्यादा एयूएम कंपनी मैनेज कर रही है अपना मार्केट कैप के हिसाब से। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई एम नॉट श्योर कि कितना रेशियो पे ट्रेड करना चाहिए, बट दिस इज द एयूएम इज ह्यूमंगस ऑफ दिस कंपनी। यहाँ पे अगर एम्बेडेड वैल्यू का टेबल देखते हैं तो एज ऑफ सितंबर 2023 कंपनी का एम्बेडेड वैल्यू बन चुका है 6,62,605 करोड़। बट अगर यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो लगभग 4,28,000 करोड़ है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा सा डिस्काउंट पे कंपनी ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे कंपनी का ये मानना है कि जो इंडिया में इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है वो बहुत कम है। अभी भी इंडिया में लोग लाइफ इंश्योरेंस या कोई प्रोटेक्शन प्लान नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बाकी कंट्री के साथ आप कंपैरिजन करोगे तो देख सकते हैं यहाँ पे कंपैरिजन है जो एशियन कंट्रीज है, जैसे हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, साउथ कोरिया। तो इनके कंपैरिजन में अगर देखोगे तो यहाँ पे इंडिया का जो लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो बहुत कम है। तो कंपनी का ये मानना है कि आगे जाके जैसे ही हमारा इकॉनमी बढ़ेगा, लोगों का हाउस होल्ड सेविंग्स बढ़ेगा, तो इंश्योरेंस भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। तो यहाँ पे क्रिसिल का रिसर्च डेटा के हिसाब से ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जो इंश्योरेंस का सेक्टर का जो ग्रोथ है, प्रीमियम ग्रोथ है, वो लगभग 14 to 15% सीएजीआर में ग्रो करेगी। तो ऑब्वियसली अगर इंश्योरेंस सेक्टर बढ़ेगा तो इंश्योरेंस सेक्टर का जो नंबर 1 कंपनी एलआईसी भी यहाँ पे बढ़ेगा। कमिंग बैक टू कंपनीज हिस्टोरिकल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कंपनी का जो पैट है, नेट प्रॉफिट के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत बढ़िया ग्रोथ आया है। 2021 में कंपनी का जो पैट था वो 2974 करोड़ था, 2022 में 4125 करोड़, 2023 में 35997 करोड़ और टीटीएम बेसिस में भी 38,162 करोड़। तो यहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस, पैट परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा है। देखना पड़ेगा कि ये जो सिग्निफिकेंट जंप हुआ है फ्रॉम 4,000 करोड़ टू 38,000 करोड़, इज इट सस्टेनेबल और नॉट, दैट वी हैव टू सी। अगर बैलेंस शीट को देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का कोई भी बोरोइंग नहीं है। आप देख सकते हैं कि डेट फ्री कंपनी है और कंपनी का जो कैश इक्विवेलेंट है, कंपनी के पास अभी 37,187 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है कंपनी का बैलेंस शीट में। तो हमने यहाँ पे देखा कि कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर का नंबर 1 कंपनी है, मार्केट शेयर 62% है। और यहाँ पे हमने देखा कि कंपनी का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो लगभग 46 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। तो इतना बड़ा एसेट कंपनी मैनेज करती है और कंपनी का जो एम्बेडेड वैल्यू है वो एज ऑफ सितंबर 2023 6 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है, बट मार्केट कैप सिर्फ 4 लाख करोड़ 28,000 पे ट्रेड कर रहा है। तो एम्बेडेड वैल्यू से भी कम पे कंपनी मार्केट कैप ट्रेड कर रही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कंपनी अंडर वैल्यूड लग रही है। इसका अगर हम बोरिंग्स देखेंगे तो वो नहीं है और कंपनी के पास 37,000 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है और शॉर्ट टर्म लोन्स भी कंपनी प्रोवाइड की है। तो मुझे लगता है यहाँ पे कंपनी का बैलेंस शीट बहुत सही है और कंपनी का हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में देखा कि पैट भी बहुत अच्छा आ रहा है और इंश्योरेंस प्रीमियम ग्रोथ भी बहुत बढ़िया आया है इस क्वार्टर में। तो सारे डेटा को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये कंपनी अंडर वैल्यूड है, जस्ट बिकॉज की सरकारी कंपनी है। तो मुझे लगता है यहाँ पे लोग इसको ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं, बट एज एन इन्वेस्टर इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ एनालिसिस किया कि जैसे ये कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर से है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करते हैं, जो भी वो प्रीमियम्स अपने क्लाइंट से लेते हैं उस प्रीमियम का कुछ हिस्सा को वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी पोर्टफोलियो, बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे एलआईसी इंडिया का नंबर 1 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है। एलआईसी का इक्विटी पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। तो इक्विटी पोर्टफोलियो का मैंने कुछ कंपनीज में इस कंपनी का जो हिस्सा है उसको एनालाइज किया। तो जो बड़े कंपनीज है उसमें एलआईसी का कितना स्टेक है उसका मैंने यहाँ पे निकाला। तो हम देख सकते हैं आरआईएल में 97,178 करोड़, टीसीएस में 60,000 करोड़ से ज़्यादा, एचडीएफसी बैंक में 58,000 करोड़, आईसीआईसीआई बैंक में 47,000 करोड़ से ज़्यादा, इन्फोसिस में 56,000 करोड़, एचयूएल, एयरटेल, आईटीसी में लगभग 81,910 करोड़, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 44,000 करोड़, एलएनटी में 47,000 करोड़ से ज़्यादा, एक्सिस बैंक, एचसीएल टेक। तो ये सारा जो स्टेक है, देखो मैंने एलआईसी तो और भी बहुत कंपनियों में इन्वेस्ट की है, बट मैंने जो टॉप कुछ कंपनियां हैं उसका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से निकाला, तो यहाँ पे पता चला कि अगर ये सारा इन्वेस्टमेंट्स
जो LIC ओन करती है उसको भी अगर हम जोड़ेंगे, वो लगभग 6 लाख करोड़ से ज़्यादा आ रहा है। और आप ट्रेड कर रहे हो 4,28,613 करोड़, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप बन रहा है कि कंपनी का एक्चुअल वैल्यू एंड मार्केट कैप में। बट मेरा जो फंडामेंटल जो वैल्यूएशन का कंसेप्ट है, स्पेशली फॉर इंश्योरेंस कंपनीज़, अ, मुझे लगता है कि एटलीस्ट एम्बेडेड वैल्यू जो है वन टाइम पे ट्रेड करना चाहिए। कंपनी का हमने देखा कि AUM कितना ह्यूज AUM है, 47 लाख करोड़ से लगभग है। तो इतना बड़ा AUM कंपनी मैनेज कर रही है। टॉप कुछ इक्विटी पोर्टफोलियो ही 6 लाख करोड़ से ज़्यादा है, बट कंपनी 4 लाख करोड़ 28,000 में ट्रेड कर रही है। बट मुझे लगता है एज़ पर माय एनालिसिस यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस परफॉर्मेंस आना चाहिए, यहाँ पे रैली आना चाहिए और लगभग 6 लाख करोड़ से तो ज़्यादा होना ही चाहिए, व्हिच इज़ लाइक ऑलमोस्ट एक 50% का गेन यहाँ पे मुझे दिखाई देता है। तब जाके वो कहीं न कहीं वन टाइम्स एम्बेडेड वैल्यू पे कंपनी ट्रेड करेगी। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आई होप ये एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन एन्जॉय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।